हेलो गाइस, माय नेम इज़ निशा सैनी एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ एंड स्पेशली फॉर द पीपल हु वांट टू एक्सेल इन इंग्लिश लिटरेचर. The people who are preparing for UGC NET or who want to prepare for UGC NET English, and most importantly the people who are not taking coaching or guidance from anywhere and very confused that how to start and what to study for UGC NET English. So guys, this video is for you only. So let's start with the video. The very first thing that we will discuss is how to prepare British literature, which is very important from NET point of व्यू. सो एक्चुअली जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है वो यूजीसी नेट का 60 to 70% कवर करता है. वी कैन से कि जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर है वो यूजीसी नेट के पेपर की काइंड ऑफ एक कोर है जिसे प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए ब्रिटिश लिटरेचर के लिए जो मैं आपके लिए टोटल 3 बुक्स लेकर आई हूँ जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको पढ़नी चाहिए. सो जो सबसे पहली बुक है वो है हमारी विलियम जे लॉन्ग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग. ये जो बुक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है. इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में इसको लिखा गया है. अगर आप लोग इसे पढ़ोगे एज अ बिगनर भी तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी रहने वाली है. इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी रहने वाला है. जो नेक्स्ट बुक्स हैं ब्रिटिश लिटरेचर के लिए वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट. ये बुक भी बहुत ही ज़्यादा इजी बुक है. इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इजी है. एनीबडी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी इजली. और जो थर्ड बुक है हमारी ब्रिटिश लिटरेचर के लिए वो है रूटलेज. जो रूटलेज है वो भी इम्पॉर्टेंट बुक है बट इनिशियली मैं आपको ये बुक बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी. जो लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनको मैं ये बुक रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि उनको अभी अपना बेस क्लियर करना है. ये जो बुक है इसमें जो यूनिट्स हैं ना, जो एजेस हैं उनको डिवाइड नहीं किया गया टॉपिक वाइज. इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूटी में आपको स्टफ दिया गया है जहाँ पे आपको चीज़ों को डिवाइड करना अपने माइंड में एज वाइज उनको डिवाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो जो लोग इनिशियली अभी अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं वो 2 बुक्स को रेकमेंड कर सकते हैं. या तो वो विलियम जे लॉन्ग की बुक को प्रेफर करें या फिर एडवर्ड एल्बर्ट के लिए जा सकते हैं. बट हाँ, अगर एक बार आपका बेस क्लियर हो जाता है, एक बार आपको एजेस की एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि कौन सा राइटर किस एज में है, उसके बाद आप रूटलेज को ज़रूर प्रेफर कर सकते हैं. बिकॉज रूटलेज एक बहुत अच्छी बुक है. बहुत बार ऐसा होता है कि रूटलेज से डायरेक्ट क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं. तो इसीलिए रूटलेज को भी आप पढ़ सकते हैं बट नॉट एट वेरी इनिशियल स्टेज. ये जो 3 बुक्स हैं ये हमारी ब्रिटिश लिटरेचर के लिए रहने वाली हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी कल्चरल स्टडीज़. जो पहले ही अगर हम बात करें, पहले जो कल्चरल स्टडीज़ टॉपिक था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे. बट अभी फ्रॉम लास्ट 3 or 4 years दिस टॉपिक बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल. सो वी कांट अवॉइड दिस, वी कांट टेक द रिस्क ऑफ अवॉइडिंग दिस टॉपिक. सो इसके लिए अगर आपने प्रिपेयर करना है कल्चरल स्टडीज़ के लिए तो 2 बुक्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. जो पहली बुक है वो है एन इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़ और इस बुक को लिखा है प्रमोद के नैयर ने. ये जो बुक है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है. सेकंड बुक आप कल्चरल स्टडीज़ जिसको साइमन ड्यूरिंग ने लिखा है. ये दोनों बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल्चरल स्टडीज़ के लिए. आप चाहो तो इन बुक्स में से किसी एक बुक को प्रेफर कर सकते हो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से वाली बुक को पढ़ना चाहते हो. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही ईजी बुक्स हैं. सो आगे हम चलते हैं लिटरेरी थियोरी के लिए. सो लिटरेरी थियोरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो ये भी हमने ज़रूर कवर करना है. यहाँ पर भी मैं आपके लिए 2 ऑप्शन लेके आई हूँ. जो फर्स्ट बुक है वो है हमारी प्रमोद के नैयर की लिखी हुई कंटेम्प्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल थियोरी. ये जो बुक है इसको प्रमोद के नैयर ने लिखा है. और जो सेकंड बुक है वो पीटर बेरी की है. ये बुक भी बहुत ही फेमस बुक है लिटरेरी थियोरी के लिए और बहुत ही यूज़फुल बुक भी रहने वाली है आप लोगों के लिए. तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपनी जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने प्रमोद के नैयर वाली जो बुक है इस बुक को प्रेफर किया था क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ईजी है और ये ईजिली आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हो. तो मैंने इस बुक को प्रेफर किया था. हालांकि मैंने पीटर बेरी भी पढ़ी हुई है. पीटर बेरी मैंने बाद में पढ़ी थी. दिस बुक इज़ ऑल्सो यूज़फुल.
तो दोनों में से जो आप चाहो, आप दोनों में से कोई भी बुक रेकमेंड कर सकते हो, पढ़ सकते हो अपने लिए। सो नेक्स्ट जो बुक है हमारी, वो है हमारी इंग्लिश क्रिटिसिज्म के लिए। जो क्रिटिसिज्म के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल बुक मुझे लगी है वो है बी प्रसाद की बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना चाहें नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं, बट अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे तो दैल बी वेरी वेरी गुड, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम बुक को पूरी की पूरी बुक को पढ़ सकें। तो वहाँ पर जो वर्क करता है हमारे लिए, वो हमारे जो पर्सनल नोट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये जो बुक है ये आप क्रिटिसिज्म के लिए प्रेफर कर सकते हैं। देन आती हैं हमारी लिटरेरी टर्म्स। जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनमें से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिटरेरी टर्म्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है वो है हमारी एम.एच. अब्राहम की। ये जो बुक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है। अगर आपको टर्म्स के लिए स्पेशली कोई बुक खरीदनी है तो इससे अच्छी बुक मेरे को नहीं लगता कि कोई हो सकती है। तो आप इस बुक को, एम.एच. अब्राहम की बुक को ज़रूर एक बार ट्राई करें। बट अगर मैं बताऊं आपको कि जब मैं खुद प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने लिटरेरी टर्म्स जो हैं उनके लिए अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने ज़्यादा प्रेफर किए थे, क्योंकि ये जो बुक है ये एक लेंथी बुक है और इसमें जो टर्म्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है तो आप इस बुक के लिए जा सकते हैं, बट अगर आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है या फिर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, सो इट्स बेटर कि आप खुद की जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उनमें काफ़ी सारी टर्म्स आपको मिल जाएंगी जो पहले पूछी गई हैं लिटरेरी टर्म्स। आप उन लिटरेरी टर्म्स को नोट डाउन कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग नेट पे जाकर वहाँ से आप अपना मैटर कलेक्ट कर सकते हैं। आपको बेसिक एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है टर्म की, कि ये जो टर्म है, कोई भी टर्म है, उसका बेसिक मतलब क्या है, उसके एक दो एग्जाम्पल्स अगर आपको पता होंगे तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे अभी HPSC का जो एग्ज़ाम है अनाउंस होने वाला है, तो जो HPSC का इंग्लिश का एग्ज़ाम है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर इस बार 2 एग्ज़ाम्स लेने वाले हैं। जो फर्स्ट पेपर हमारा रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और जो सेकंड है वो सब्जेक्टिव रहेगा। तो सब्जेक्टिव पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे इंपॉर्टेंट होती है? बिकॉज इसमें टर्म्स भी दी हैं और टर्म्स के साथ साथ इसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि अगर सपोज करो आपके पास है कि LAG क्या होता है बेसिकली, तो LAG क्या होता है ये तो आपको डिफ़ाइन किया ही हुआ है, उसके टाइप्स आपको डिफ़ाइन किए होंगे और LAG के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन सी पोएम्स हैं, कौन कौन सी LAG लिखी गई हैं, तो वो एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे। मतलब सब्जेक्टिव अगर आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो आप इस बुक को बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। यहाँ से आप अपना पेपर में अच्छे स्कोर कर सकते हो अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की। तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, बिकॉज जब आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करते हो ना, उससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती आप लोगों के लिए। चाहे आप बुक पढ़ भी रहे हैं उसके बाद भी उन बुक्स में से अपने पर्सनल नोट्स तो मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप बना लो, बट हाँ वही है ना कि नोट्स बनाएं कहाँ से, तो उसके लिए आपको बुक्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए आप ट्राई करो कि अपने खुद के नोट्स बनाओ। जितने इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उन सभी राइटर्स को आप अपने नोट्स में कवर करो, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये बुक तो बताई है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की मार्केट में ऐसी कोई भी बुक अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको पूरे का पूरा मैटर मिले, जिसको आप बोल सको कि हाँ ये बुक मैंने पढ़ ली है एंड नाउ दिस बुक इज़ मोर देन इनफ। ये ऐसी बुक्स नहीं है। आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने कभी कोई बुक स्टडी नहीं की है, मैंने खुद के नोट्स ही प्रिपेयर किए थे। आपको कौन कौन से राइटर पढ़ने चाहिए उनकी अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको चाहिए वो लिस्ट, तो वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगी कि कौन कौन से राइटर्स आपने प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनकी लिस्ट में आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप लोगों को चाहिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए वो लिस्ट भी ले आऊँगी। बट
अगर कोई अपने नोट्स नहीं बना सकता तो ये जो बुक है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, जिसको कि एन कृष्ण स्वामी और ललिता कृष्ण स्वामी ने लिखा है, तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं, आप इसको कंसीडर कर सकते हो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो गाइज दिस टॉपिक, दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इन चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोग भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर रहे हैं उनको एक्चुअली नहीं पता कि हाउ टू स्टडी, किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, तो उनको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बट उन बुक्स में से बेस्ट बुक कौन सी है जहाँ पर आपको एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये बुक जो है मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई है, अमर उजाला वालों की यूजीसी नेट यूजीसी नेट इंग्लिश ऑब्जेक्टिव सोल्व्ड पेपर। इसमें आपको एक तो विद आंसर क्वेश्चन मिलेंगे और जो आंसर आपको दिए हुए हैं उनकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसमें। और वो जो एक्सप्लेनेशन है, दैट एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप बहुत बार ऐसा होता है कि जो यूजीसी नेट का कमिंग एग्ज़ाम होता है उसमें से क्या होता है कि जो आपकी वो एक्सप्लेनेशन है उस एक्सप्लेनेशन में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पहले होता था कि जो क्वेश्चन आपको पहले पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लेते थे, बट आजकल उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन लेने बंद कर दिए हैं। अब वो क्या करते हैं कि पहले जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे मिलते जुलते क्वेश्चन वो उठाते हैं। तो वो मिलते जुलते क्वेश्चंस का आपको कैसे पता चलेगा? जो एक्सप्लेनेशन आप पढ़ोगे ना इनकी, उन एक्सप्लेनेशंस में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपने जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो नेक्स्ट आपके कमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी है। आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से कवर करके जाना है। तो ये रहा हमारा इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कि यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अब आप बोलोगे कि जो वर्ल्ड लिटरेचर है उसको लेकर मैंने आपको कोई बुक रिकमेंड नहीं की, तो अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड लिटरेचर से, जैसे अमेरिकन लिटरेचर हो गया, कैनेडियन लिटरेचर हो गया, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल है जो कि सभी टॉपिक्स को कवर कर पाएगी, सभी लिटरेचर्स को इतने अच्छे से कवर कर पाएगी जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई इंपॉर्टेंट बुक नहीं लगी। तो उनके लिए आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आपको जानना है कि कौन कौन से राइटर आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोइट हैं या प्ले राइट हैं वर्ल्ड लिटरेचर में, तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना। मैं आपके लिए राइटर्स की, पोइट्स की और प्ले राइट्स की लिस्ट अलग से ले आऊँगी कमिंग वीडियोज़ में। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you like this, and if you like this video, don't forget to like, share and subscribe. And if there is any question and if there is any doubt, you guys can ask me in the comment section below. Thank you so much for watching the video, guys.